कानून है राइट टू एजुकेशन, जानते होंगे आप लोग, बहुत सारे लोग, जिसको आरटी कहते हैं। यानी कहां बदल सकता है वो? पार्लियामेंट में। जहां बना वहीं बदलेगा, वहीं बिगड़ेगा। अगर एक शब्द जोड़ दिया जाए इक्वल, तो ये क्या बन जाएगा? राइट टू इक्वल एजुकेशन। संविधान कहता है 3 भाषा पढ़ाओ, और आर्टिकल 350 की ड्यूटी है, और सरकार में भी राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार की ड्यूटी है कि देश के सभी नागरिकों को बोलना आना चाहिए। क्या कहता है संविधान? हिंदी और संस्कृत लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए। 3 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। सामान्यतः हम सब लोगों ने 3 भाषा पढ़ी है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। अब हमें संस्कार भी मेंटेन करना है। जब हिंदी पढ़ा ही रहे हैं तो हिंदी में प्राइवेट किताब क्यों पढ़ा रहे हैं? रामचरितमानस हिंदी में क्यों नहीं लगा देते? हिंदी भी सीखेगा, अलंकार भी सीखेगा, रस भी, और राम के चरित्र को भी सीखेगा। और जहां तक सेकुलर वाला अगर कीड़ा कहीं आ गया कि नहीं सेकुलर, तो रामायण में कहां लिखा है तुम हिंदू बन जाओ? रामायण राम का आदर्श है, भगवान राम की पूरी एक कथा है, उसको तो सभी भारतीयों को जानना चाहिए, और ये सरकार की ड्यूटी। इसमें सेकुलर तो आया नहीं कहीं पे। दूसरा, जब आर्टिकल 351 कहता है कि सबको संस्कृत की भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हम बचपन में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, फिजिक्स के, उसको 6वीं से पढ़ाओ ना भाई। अरे हमारे वेद पुराण संस्कृत में ही है। मैं संविधान की बात कर रहा हूं और चाहता हूं ये वीडियो प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे। मैं गारंटी लेता हूं अगर कोई इसके खिलाफ पीआईएल भी करेगा तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में टिकेगी नहीं। आप प्रधानमंत्री जी ने डालिए, आर्टिकल 351 कहता है सबको संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए, आर्टिकल 340 होना चाहिए। संस्कृत को पढ़ाना जरूरी है भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए। जब तक संस्कृत नहीं लोग जानेंगे, तब तक सनातन की संस्कृति नहीं जानेंगे, तब तक लोग संस्कृति को बचा नहीं पाएंगे। इसलिए जरूरी है आप पुरानी गुरुकुल वैदिक एजुकेशन, शुरुआत के प्राइमरी में केवल आप उसको योग विज्ञान, वेद विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, सेंसस पे कंट्रोल, ये बताइए, पढ़ाइए। प्राइमरी में बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर मत बनाइए। रोज वहां पर छोटे छोटे बंदूक आके बच्चे आके बंदूक लेके घूम रहे। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर हमने दिया वेद पुराण को अनिवार्य कर दिया, देखते देखते पूरी दुनिया इस पे अडॉप्ट कर लेगी, क्योंकि पूरी दुनिया परेशान है। पूरे के पूरे परिवार बिखरते जा रहे हैं। बेटा बाप की नहीं सुन रहा है, भाई भाई की नहीं सुन रहा है, बहन भाई की नहीं सुन रही, भाई बेतार होते जा रहे हैं। उस तार होने का एक ही कारण है, ये मैकाले एजुकेशन सिस्टम। इसको खत्म करने का एक, संसद में राइट टू एजुकेशन को एक शब्द जोड़िए इक्वल, वो बन जाएगा राइट टू इक्वल एजुकेशन। संविधान कहता है 3 मानस पढ़ाइए, और संस्कृत के रूप में वेद विज्ञान को पढ़ाइए, उपनिषद को पढ़ाइए। वैसे तो मेरा मानना है कि प्राइमरी में 3 की तीनों भाषाएं भारतीय भाषा होना चाहिए, लेकिन अगर विदेशी अंग्रेजी पढ़ाना ही है तो भगवत गीता अंग्रेजी में उपलब्ध है। उपलब्ध है कि नहीं? आप अंग्रेजी भाषा के रूप में भगवत गीता लगाइए। ना हाई कोर्ट इंटरफेयर करेगा, ना सुप्रीम कोर्ट। और बच्चा 5वीं जब तक पास करेगा, यानी जब तक कोई 11 या 12 साल का होगा, तब तक उसको भगवत गीता, इंद्रियों पर नियंत्रण करना ज्ञान हो चुका होगा। उसको पता चल जाएगा कि जूस और बर्गर में क्या खाना अच्छा है, कौन सी फिल्म देखना है, कौन सा नहीं देखना है। उसको पता चल जाएगा कौन सा सीरियल देखना है, कौन सा सीरियल नहीं देखना है। उसको पता चल जाएगा माता के साथ कैसे रहना, बहन के साथ कैसे रहना। मुझे ऐसे लगता है अगर हम प्राइमरी के सिलेबस में रही है, उस पर काफी काम हो रहा है, लेकिन अगर इस तरीके से भारत के एजुकेशन सिस्टम में ट्रिपल इंप्लीमेंट किया जाए, मैं 555 मॉडल का मतलब 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी, 5 साल का ग्रेजुएशन, टू इक्वल एजुकेशन हो जाएगा, तो मदरसा उदरसा सब उसके दायरे में आ जाएंगे, मिशनरी स्कूल उसके दायरे में आ जाएंगे। अभी राइट टू एजुकेशन के बाहर है, लेकिन इक्वल शब्द जुड़ते ही राइट टू इक्वल एजुकेशन होते हुए सब उसके अंदर आ जाएंगे, और वो 14 साल तक लागू होता है। वो 14 साल तक लागू होता है। इसका मतलब 14 साल तक के बच्चों को आप वेद पुराण पढ़ाइए, उपनिषद पढ़ाइए। स्वाभाविक सी बात है, जब बच्चा संस्कारी होगा, अच्छा भारतीय बनेगा, अच्छा बेटा बनेगा, अच्छा भाई बनेगी रहेगी। और जो संविधान कहता है फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, वो अचीव होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? एक बहुत बड़ी चुनौती है जातिवाद, भाषावाद और क्षेत्रवाद।
राजेश जी ने मुझे चुनौती सनातन के समक्ष चुनौतियों पे ही बोलने के लिए किया है, इसलिए मैं आज चुनौतियों पे बोलूंगा और उसके समाधान। क्योंकि कहते हैं बीमारी की चर्चा करने से बीमारी खत्म होती है क्या? जोर से बोलिए जरा, जब तक उसकी दवा न दी। 2000 साल पहले भारत में कोई गोयल, गर्ग, पांडे, त्रिपाठी, पटेल, यादव था क्या? कोई एक उदाहरणों से सार्वजनिक बहस करने के लिए तैयार हूं कि 2000 साल के पहले वो एक शुक्ला, पांडे, त्रिपाठी, गर्ग, गोयल, गुप्ता हम लाके देते थे। क्रिश्चियनिटी और कास्टिज्म एक साथ साथ आए दोनों। कितना पुराना है? 2000 साल पुराना। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई है। ओटजीवी नेताओं ने इसको बहुत बढ़िया तरीके से इसको फायदा अपने हक में लिया है। ये सत्ताजीवी होने दे रहे हैं। तो पहला तरीका तो यह है उनकी जुताई, गुड़ाई, निराई, खरपतवार की सफाई। पहले उनको पलायन करवाओ। प्यार बढ़िया रहे इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। भारत में टोटल 10,000 जातियां हैं। कम से कम 100 उपजाति तो बनियों में ही है। 500 के आसपास ब्राह्मणों में हम लोग उपाध्याय हैं। हमारे जो पूर्वज चटगांव गए वो चट्टोपाध्याय हो गए। हमारे जो पूर्वज बंदगांव गए वो बंदोपाध्याय हो गए। हमारे जो पूर्वज गंगा सागर गए हो गए। हमारे जो पूर्वज हावड़ा कलकत्ता गए वो मुखोपाध्याय हो गए। बाद में सुनिए, जब अंग्रेज आने की आदत है वो लंबा नहीं बोलते, तो चट्टोपाध्याय जी को चटर्जी, बंदोपाध्याय जी को बनर्जी, मुखोपाध्याय जी को मुखर्जी। एक हम ही है जो उपाध्याय के उपाध्याय है। 2000 साल पहले या 2.5 मान लीजिए, जो चंद्रगुप्त वाला पीरियड है थोड़ा उससे और पहले, हमारे देश में जाति, हम लोग जाति थी नहीं तो लगाएंगे कहां से? तो यार तो राम शंकर ऐसे नाम लिखते थे, अदरवाइज गोत्र लगाते थे। और गोत्र का मसाला है, चूंकि गुरुदेव यहां बैठे हुए हैं, ऋषि भारद्वाज की गौशाला है। अब ऋषि भारद्वाज के का दूध निकालने वाला भी भारद्वाज, गाय को नहलाने वाला भी भारद्वाज, ऋषि भारद्वाज के लिए फूल लाने वाला, जो उनकी रक्षा करता था आश्रम का वो भी भारद्वाज, जो भारद्वाज जी को पैसे लाकर देता था वो भी भारद्वाज। आश्रम थे, कश्यप ऋषि, भारद्वाज ऋषि, अत्रि ऋषि, गर्ग ऋषि, ऐसे आश्रम थे। कनेक्टेड जो भी लोग थे वो सारे वही लिखने लग गए। जैसे गर्ग ऋषि थे वो सारे लोग गर्ग लिखते हैं। तो ब्राह्मणों में भी गर्ग, क्षत्रियों में भी गर्ग, वैश्य भी गर्ग और हमारे दलित भाई भी गर्ग। मैं भारद्वाज में पिछले संडे को सिरोही में था। मैंने कभी भारद्वाज कोई है क्या? एक आदमी ने हाथ उठाया, बोले जी मैं स्वर्णकार हूं। हाँ, भारद्वाज गोत्र। मैं प्रयाग का हूं। अयोध्या में क्षत्रियों का गोत्र भारद्वाज है, मुजफ्फरनगर में दलितों का गोत्र भारद्वाज है। इस जाति प्रथा को मिटाना चाहते हैं तो हमें थोड़ा त्याग करना पड़ेगा, और त्याग करना पड़ेगा हमें। बहुत बड़ी चुनौती हो चुकी है हमारे लिए। आज से हम अपने घर में आने वाले कर दें तो जो अभी 10,000 टुकड़े में बटे हैं हम 100 में आ जाएंगे। अभी हम 10,000 टुकड़े में बटे हुए हैं, हम 100 में आ जाएंगे। 100 में टोटल गोत्र 100 है। और चलिए यहाँ पे कुछ लोग हैं क्या? किसी का गोत्र बताइए जरा। बस ब्राह्मण है, ब्राह्मण। आप गोयल, गर्ग। अभी बाद में भोजन के समय यही चेक करिएगा, यही आपको चारों वर्णों में कॉमन गोत्र मिलेगा। तो गोत्र केरल में है, वही कश्मीर में है, वही तमिलनाडु में है, वही बंगाल में है। यानी अगर हम गोत्र लगाना से ये बंगाली, बिहारी, तमिल वाला झगड़ा ही खत्म। क्योंकि जो गोत्र तमिलनाडु के रेड्डी का है, अगर हम गोत्र लगाना शुरू कर दें भाषावाद खत्म। क्योंकि जो बंगाली बोलने वालों का जो गोत्र है, कश्मीरी बोलने वालों का गोत्र है, वही गुजराती बोलने वालों का गोत्र है, और स्वाभाविक होगा। तो अगर हम जाति भाषा क्षेत्र की बेड़ियां तोड़ना चाहते हैं, जाति भाषा क्षेत्र के आधार पर बटे हुए लोगों को जोड़ना चाहते हैं, करता हूं अपने अपने बच्चों का गोत्र लगाइए। और गोत्र नहीं पता तो थोड़ा गूगल कर लीजिए और मैं क्या अपना गोत्र लगा दीजिए। जो आपको अच्छा लगे, वशिष्ठ अच्छा लगे, भारद्वाज अच्छा लगे, जो अच्छा लगे लगाइए। हमारे वैदिक काल में जातियां नहीं थी, केवल समगोत्री विवाह नहीं होता था, बाकी सबका विवाह होता था। इनफैक्ट हिंदू मैरिज एक्ट में केवल 2 चीज निषेध है, सपिंडी। हिंदू मैरिज एक्ट में भी ये लिखा हुआ है कि आप सगोत्र विवाह नहीं करें, बाकी सब में करिए। अब आप सोचिए कि जब
सैनी समाज है, सबका गोत्र कश्यप है। और आपका कश्यप है और ये पंजाबी है, ये देखिए, और पाकिस्तान से आए हुए। अब बताइए पाकिस्तान से लेकर सबका गोत्र एक हुआ कि नहीं? तो सरदार भी भारद्वाज होते। भैया गोत्र लगाइए, हिंदुओं में जातियों का भेद नहीं खत्म हो जाएंगे, सिख भी एक हो जाएंगे, जैन भी एक हो जाएंगे, हिंदू तो एक होंगे ही होंगे।